मेलेफिसेंट मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। ये फैंटेसी एडवेंचर फेरी टेल से भरी हुई मूवी रहेगी। हम मूवी की स्टार्टिंग ही हमें बहुत अच्छे सीन से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड से एक वॉइस सुनाई देती है। यहाँ पर वो बात आता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक मैजिकल फॉरेस्ट और एक यहाँ पर बॉर्डर पे किंगडम हुआ करता था और जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरी रहा करती थी जिसका नाम था मेलेफिसेंट। तभी हमें कहानी स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें कहानी में मेलेफिसेंट दिखाई देती है जो कि अपने चाइल्डहुड में होती है। मेलेफिसेंट उठती है और जहाँ पर एक टूटे हुए ट्री की टहनी को ठीक करने की कोशिश करती है जिसको वो अपने मैजिक से ठीक कर देती है। कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है फेरी टेल्स का, और जहाँ पर सिर्फ एक ही फेरी होती है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फेरी है मेलेफिसेंट। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर तीन छोटी छोटी लिटिल फेरीज देखने के लिए मिलती हैं जो कि अपना काम कर रही होती हैं। वो तीनों लिटिल फेरीज मेलेफिसेंट को बताती हैं, जो कि चाइल्डहुड वाली मेलेफिसेंट है, उसको बताती हैं कि एक ह्यूमन हमें जहाँ पर बॉर्डर पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर हमें बॉर्डर के गार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उस ह्यूमन को कैद करके रखते हैं, जो कि एक तरह से प्रिजन में डालने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर मेलेफिसेंट उससे बात करने के लिए जाती है और बात करने के बाद वो उसको ये बताती है कि वो उसको हार्म नहीं करेगी और उसने आज तक कभी भी किसी ह्यूमन को नहीं देखा होता। वो देखने के बाद थोड़ा सा उसको एक तरह से देखती है और फिर देखने के बाद उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है और उसे वहां पर दूसरे किंगडम के बॉर्डर तक छोड़कर आती है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मोर्स जो किंगडम है वो दूसरे ही किंगडम के बॉर्डर पर बना हुआ है। यहाँ पर उस लड़के का नाम होता है स्टेफन और यहाँ पर चिलचाई को उस स्टेफन नाम के लड़के के साथ थोड़ा सा एक बार प्यार वाली फीलिंग आने लगती है और कहानी आगे बढ़ जाती है। काफी दिन के बाद जहाँ पर हमें स्टेफन फिर से उसी किंगडम में आता हुआ, मोर्स किंगडम में आता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर फिर से हमें मेलेफिसेंट और स्टेफन एक साथ वक्त बिताते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट के 16th बर्थडे पर स्टेफन उसे किस करता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। इस तरह से हमें कहानी और आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है सेम थिंग्स के साथ। और अभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि अचानक एक दिन ह्यूमन किंगडम वाले लोग आके उस मोर्स नाम के किंगडम पे, मोर्स नाम के मैजिकल फॉरेस्ट पर हमला कर देते हैं, एक तरह से अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट फिर से आके सिंपल ये बोल देती है कि मैं उस जंगल में किसी को भी नहीं आने दूंगी, ये जंगल हमारा है और तुम हमारे राजा नहीं हो, क्योंकि वो मोर्स जंगल एक तरह से मैजिकल फॉरेस्ट होता है। यहाँ पर वो मैजिकल फॉरेस्ट के सारे क्रीचर्स को जगाती है, गार्ड्स को जगाती है और जहाँ पर हमें सारे के सारे की फाइट देखने के लिए मिलती है जो कि काफी बिंज वॉच फाइट है। तभी जहाँ पर कहानी आगे बढ़ जाती है और जो दूसरी ओर जहाँ पर दूसरी ओर हमें जो किंगडम का किंग देखने के लिए मिलता है, जब मेलेफिसेंट उसे मारने के लिए जाती है तो वो आयरन को टच करती है और उसको एक तरह से जलन महसूस होती है और जहाँ से हमें ये पता लगता है कि मेलेफिसेंट की कमजोरी है आयरन और कहानी चुपचाप से आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर सीन टर्न करके हमें यहाँ पर किंगडम पर देखने के लिए मिलता है और किंग यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ होता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें फिर से देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और वो गार्ड्स को बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने किंगडम से कि मैं मोर्स की जितनी भी ट्रेजर है वो अपने किंगडम को लाके दूंगा। और जहाँ से हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर स्टेफन जो होता है वो उसकी देखभाल कर रहा होता है और वो सबको ये बोलता है जो भी मुझे मेलेफिसेंट को मारकर लाके देगा या फिर कुछ ऐसा करके देगा, मैं उसको नेक्स्ट अपना राजा बना दूंगा अपने किंगडम का। यहाँ पर स्टेफन फिर से जाता है मेलेफिसेंट को मिलने। वहां पर वो अच्छा खासा वक्त बिताते हैं और जहां से कहानी में ट्विस्ट आता है जब स्टेफन उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जहां पर मेलेफिसेंट ड्रिंक को पीने के बाद कुछ टाइम के लिए वहां पर बेहोश हो जाती है और अच्छे से मतलब उसको कुछ भी पता नहीं लगता। स्टेफन उसको आवाज लगाता है लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। सबसे पहले स्टेफन उसको मारने की कोशिश करता है एक नाइफ से, लेकिन फिर उसके दिल में कुछ ऐसे दया सी आ जाती, सिंपथी आ जाती, तो वह उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करता और यहाँ पर वो सिर्फ मेलेफिसेंट के सिर्फ विंग्स को कट करता है और चुपचाप से किंगडम चला जाता है और जहाँ पर सब देख के एक तरह से बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। एक सीन हमें देखने के लिए मिलता है, किंग वहां पर स्टेफन को अपने किंगडम का नया किंग घोषित कर देता है, दूसरी ओर अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देता है और जहाँ पर स्टेफन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने लगता है। दूसरी ओर जहाँ पर हमें जो कि मेलेफिसेंट एक बहुत ही अच्छी फेरी थी जो डार्क से बहुत दूर थी, वो एक तरह से इवल टच में बदल जाती है, लेकिन वो एक तरह से काइंड हार्टेड ही रहती है अंदर से, लेकिन ऊपर से वो एक तरह से इवल बनने की कोशिश करती है, इवल फेरी बनने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है वो काफी ज्यादा तकलीफ में होती है, उसके विंग्स की ना होने की वजह से उसे काफी पेन महसूस होता है और जहाँ पर वो सारे ही फेरी टेल वाले फॉरेस्ट को एक तरह से डार्क इवल वाले फॉरेस्ट में बदल देती है। यहाँ पर हमें एक क्रो की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसको एक ह्यूमन मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर मेलेफिसेंट उस क्रो को बचाती है और उसे अपना सर्वेंट बना लेती है
और जहाँ पर उसका नाम डेविल हमें पता लगता है देखने के लिए। जहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें एक दिन ये देखने के लिए मिलता है जब डेविल मेलेफिसेंट को आके बताता है कि यहाँ पर किंगडम में बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है, सबको बुलाया जा रहा है, सारे देश की फेरिस को बुलाया जा रहा है। और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि स्टेफन के घर एक लड़की पैदा होती है और जहाँ पर मेलेफिसेंट उसको मिलने के लिए जाती है और मेलेफिसेंट उसे ये बताती है कि उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। और जहाँ पर मेलेफिसेंट जाके उसको ओरा को शराब दे देती है और जहाँ पर कर्स ये देती है कि जब तक वो 16 ईयर्स की नहीं होती, 16 ईयर्स के बाद वो ऐसे एक नीडल को टच करेगी, मतलब ऐसे एक स्पिंडल की नीडल को टच करेगी जिससे वो अपनी डेथ तक सोती ही रहेगी। वो कर्स तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक उसे कोई ट्रू लव वाला किस नहीं करेगा। और जहाँ पर ये कह के वो वहाँ से चुपचाप डेविल के साथ चली जाती है। यहाँ पर स्टेफन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, स्टेफन को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मतलब एक तरह से वो तकलीफ में होता है और वो तीनों स्मॉल फेरिस को बोलता है कि वो उसकी डॉटर ऑरोरा की देखभाल करे। जहाँ पर ऑरोरा उन तीनों फेरिस के साथ एक कैसल रहती है, स्मॉल कैसल में रहती है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मेलेफिसेंट और डेविल एक तरह से उस छोटे बच्चे को पूरी अंदर से देखते ही रहते हैं, एक तरह से उसके आसपास ही रहते हैं। यहाँ से हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो कि मेलेफिसेंट बाहर से इवल बनने की कोशिश करती है, वो एक तरह से बन ही नहीं पाती, अंदर से काइंड हार्टेड फेरी ही रहती है। वो उस ऑरोरा की अच्छी तरह से देखभाल करती है जब तक वो 16 ईयर्स की नहीं हो जाती, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देती। और जहाँ पर एक दिन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ऑरोरा मेलेफिसेंट को मिलती है और वो बोलती है कि तुम मेरी गॉड मदर फेरी हो, जिसको मैंने अपने सपनों में देखा है, जो कि तुम हमेशा मेरे पास रहती हो। उसको मैंने अपने सपनों में देखा है, जो कि तुम हमेशा मेरे पास रहती हो, कि तुम्हें अपने कैसल में वापस चले जाना चाहिए। और ऑरोरा जहाँ पर ये बोलती है कि मुझे आपके साथ थोड़ी बात करनी है, और किस तरह से मेलेफिसेंट और ऑरोरा धीरे धीरे करके फ्रेंड्स बनने लगते हैं, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ऑरोरा मेलेफिसेंट को हमेशा ही गॉड मदर फेरी बुलाती है और डेविल के साथ भी अच्छी खासी फ्रेंड बन जाती है। और जहाँ पर ऑरोरा उसी फेरी टेल वाले वर्ल्ड में रहती है, जहाँ पर एक तरह से डार्क इवल आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अंदर से एक काइंड हार्टेड फेरी का ही वो दिल देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, तभी हमें एक दिन जे देखने के लिए मिलता है जब वो 16 ईयर्स की होने वाली होती है। तो वो जे बोलती है कि मेलेफिसेंट को कि मैं अभी इस फॉरेस्ट में रहूंगी आपके साथ, फेरी गॉड मदर के साथ। यहाँ पर मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेलेफिसेंट उस कर्स को रिमूव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस कर्स को ही रिमूव नहीं कर पाती, क्योंकि उसने इस कर्स को देने के वक्त बोला होता है कि इस कर्स को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता जब तक कोई इसे ट्रू लव का किस नहीं करेगा। और जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ऑरोरा दूसरी ओर एक लड़के को मिलती है जो कि जंगल में आता है, और दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो दूसरे किंगडम का प्रिंस है। उसे ये लगता है कि वो ऑरोरा से प्यार करता है। जहाँ पर मेलेफिसेंट और डेविल जहाँ पर उस लड़के को लेके प्रिंसेस ऑरोरा के कैसल में जाते हैं, जहाँ पर ऑरोरा को ये पता लग जाता है कि उसके स्टेफन रियल फादर हैं। 16 साल तक उसने किस तरह से अपने फादर से दूर रखा है। और जहाँ पर ऑरोरा जब घर पे कैसल में जाती है और इस तरह से कुछ थिंग्स होने लगती हैं कि वो चुपचाप एक तरह से खींची चली जाती है स्पिंडल की ओर। वो स्पिंडल की तीखी नोक पर उंगली रखती है और जहाँ पर वो डीपली स्लीप में चली जाती है। और जहाँ पर स्टेफन अपनी स्मॉल फेरिस के ऊपर गुस्सा करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमें मेलेफिसेंट और डेविल एक तरह से कैसल में इंटर होते हुए दिखाई देते हैं उस लड़के के साथ। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है वो लड़का ऑरोरा को किस करने की कोशिश करता है, किस करने के बाद भी वो वहां से नहीं उठती। और जहाँ पर मेलेफिसेंट डेविल को ये बोलते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि ट्रू लव नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर मेलेफिसेंट थोड़ी उदास होती है और चुपचाप जाके एक क्यूट सी किस जहाँ पर ऑरोरा को देती है और वो उठ जाती है। और जहाँ पर डेविल स्माइल करता है और वो बोलता है कि ट्रू लव अभी भी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि डेविल मेलेफिसेंट पर हमला कर देता है और जहाँ पर मेलेफिसेंट के ऊपर पूरी तरह से आयरन का जाल फेंक देता है, नेट फेंक देता है। और यहाँ पर मेलेफिसेंट कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर से डेविल बचता है। वो डेविल को किसी तरह करके ड्रैगन में टर्न कर देती है और दूसरी ओर ड्रैगन को भी वो सारे के सारे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर जब स्टेफन मेलेफिसेंट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तभी हमें ऑरोरा एक ऐसे रूम में जाती हुई दिखाई देती है जहाँ पर स्टेफन ने उसके विंग्स को कैद किया होता है। यहाँ किसी न किसी तरह करके ऑरोरा उस अलमीरा को तोड़ देती है जहाँ पर स्टेफन ने मेलेफिसेंट के विंग्स को रखा होता है, फेरी विंग्स को रखा होता है। और जहाँ पर अलमीरा के टूटने के बाद ही मेलेफिसेंट को अपने विंग्स मिल जाते हैं और उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं। और जहाँ पर काफी अच्छी खासी फाइट होती है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है डेविल और मेलेफिसेंट को ऊंचा हाथ मिलता है, अपर हैंड मिलता है। और जहाँ पर मेलेफिसेंट और स्टेफन यहाँ से कैसल से काफी ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं हमें एयर में, और काफी अच्छी फाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मेलेफिसेंट जहाँ पर फिर से एक बार सिंपैथी दिखाकर स्टेफन को छोड़ देती है, लेकिन स्टेफन फिर से बैक से अटैक करने की कोशिश करता है मेलेफिसेंट के ऊपर। और जहाँ पर मेलेफिसेंट फिर से उसे कैसल से नीचे गिरा देती है और जहाँ पर स्टेफन की डेथ हो जाती है।
तभी हमें जे देखने के लिए मिलता है। मेलेफिसेंट उसको अपनी सिम्पथी वाली नजरों से देखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। हवा दिखाई देता है। यहाँ पर मेलेफिसेंट, अरोरा और डेविल फिर से अपने मोर्स फॉरेस्ट मैजिकल फॉरेस्ट में वापस जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट अपने उसी फॉरेस्ट को फिर से एक अच्छे फॉरेस्ट में बदल देती है और जहाँ पर सारे क्रीचर्स हंसने खेलने लगते हैं और जहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, फेरी फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर फिर से हमें ये देखने के लिए मिलता है अरोरा और मेलेफिसेंट डेविल अच्छे से रहते हैं और इस तरह से मेलेफिसेंट का फर्स्ट पार्ट खत्म होते हुए दिखाई देता है। मेरी ओर से मेलेफिसेंट एक ऐसी मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छी मूवी है जिसको देखने के बाद कुछ वक्त के लिए आप इस मूवी में बने रहोगे। आई होप कि आपको हमारी जो आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।